जोधपुर में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बदनीयती से नेशनल हेराल्ड तथा विपक्ष के नेता राहुल गांधी व यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में आज जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने इनकम टैक्स विभाग कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज करवाया। जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर के अध्यक्ष सलीम खान ने बताया कि नेशनल हेराल्ड अखबार, जिसकी स्थापना श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आबादी के संग्राम में प्रमुख हथियार के तौर पर की थी और अंग्रेजों ने जिस पर प्रतिबंध लगाया था, उसी का अनुसरण करते हुए उनके अनुयायी आज आजादी के बाद सरकार में आने पर फिर नेशनल हेराल्ड को खत्म करना चाहते हैं। दक्षिण के अध्यक्ष नरेश जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार की नीयत सही नहीं है। उनके निशाने पर हमेशा कांग्रेस के नेता रहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने नेताओं के साथ खड़ी है। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि जब जब देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी और अन्य समस्याएं आती है, नरेंद्र मोदी जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की हरकतें करने लगती है। महापौर कुंती परिहार ने कहा कि राहुल गांधी देश की आवाज है और उन्होंने कहा कि डरो मत, मोदी इस तरह की कार्रवाई से हमें डरा नहीं सकते। पूर्व विधायक मनीषा पवार ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, किसी न किसी बहाने सोनिया गांधी राहुल गांधी पर हमला करते रहते हैं। उनको पता है कि गांधी नाम की ताकत का मुकाबला सही रास्ते पर चलकर नहीं किया जा सकता। प्रदर्शन में देहात अध्यक्ष हीराराम मेघवाल, भोपालगढ़ विधायक गीता बड़बड़, नेता प्रतिपक्ष गणपत सिंह चौहान, कुश गहलोत, ओमकार वर्मा, राकेश चौधरी, हेमंत शर्मा, पुखराज दिवराया, इश्तियाक अली, भंवरलाल हटवाल, रामनिवास गोदारा, अख्तर खान, मनीष परिहार, हरेंद्र सिंह राठौर, MN राय, मुकेश चौहान, राधेश्याम खींची, अकमुद्दीन खान, विजय लक्ष्मी पटेल, ललित गहलोत, अंजुला रोपिया, लियाकत अली, रोहित छंगानी, शबनम अब्बासी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। माहौल है नेशनल हेराल्ड, उस मामले को लेकर जो ये ईडी के द्वारा नरेंद्र मोदी के कहने पे जो ये प्रक्रिया की गई है, झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, इसका हमने आज जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आज ईडी ऑफिस का घेराव करके विरोध प्रदर्शन किया। हम इनको बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी वो नेता है जो किसी भी उन पे पहले भी 24-25 मुकदमे दर्ज करवाएंगे झूठे, और झूठे मुकदमों से डरने वाले व्यक्ति नहीं है। वो लगातार पार्टी को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। और जब से इन्होंने गुजरात में प्रवेश किया है, गुजरात में जब भारतीय जनता पार्टी को लगा इनका सरकार जा रही है और राहुल गांधी सब ये कार्यकर्ताओं को जाकर वहां पहचान रहे हैं और उनको वो तवज्जो दे रहे हैं जो जिसके वो लायक है। और आगामी चुनाव में भी इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी भी रूप में, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे पुलिस हो, किसी भी तरीके से वो डरने वाला नहीं है। हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी और ईडी अगर अपने इन कुछ हरकतों से बाज नहीं आती है तो युवा कांग्रेस के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन भी करेगी। मैं पुखराज दिवा, युवा कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष। इस समय में स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज बनकर पूरे देश में गूंजी और अंग्रेजों की सत्ता को हिलाया। उस नेशनल हेराल्ड के खिलाफ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी उस वक्त भी थी और अंग्रेजों की मुखबिरी करते हुए नेशनल हेराल्ड के खिलाफ कार्रवाई उस वक्त भी करते हुए, और आज आजादी के बाद जब इनका आत्मसत्ता आई तब भी ये नेशनल हेराल्ड के खिलाफ है। ये जो कार्रवाई ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से संपत्ति जब्त करने की जो कार्रवाई ईडी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जोधपुर कांग्रेस और तमाम भारत की अलग अलग जिलों में कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। और हम चेतावनी देना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि आने वाले समय में इसका स्वरूप भी बदलेगा और आंदोलन तेज भी होगा। बीजेपी सरकार द्वेषपूर्ण तरीके से आजादी के पहले से आजादी की खबरों को पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक अखबार का निर्माण किया नेशनल हेराल्ड के नाम से, जिसमें पटेल से लेकर नेहरू जी से लेकर गांधी जी से लेकर सभी क्रांतिकारी लोगों की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए इस अखबार का आविष्कार हुआ। और आज बीजेपी सरकार जो क्रांतिकारियों का अखबार है, जिसने देश को आजादी दिलाने में अपना योगदान किया, उस पर प्रहार कर रही है। बार बार सोनिया जी को और राहुल जी को ईडी बुलाकर परेशान किया जा रहा है, केवल और केवल अपने जो ईडी है, सीबीआई है, उसके जोर पर। कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। ये एक अखबार नहीं है, एक संस्था है जिसको देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। आज हम कांग्रेस सरकार फुट जोर से उसका विरोध करते हैं, बीजेपी सरकार का, कि आप
पिछली बार भी 5-5, 6-6 घंटे 5-5 दिन तक राहुल जी और सोनिया जी को बैठा कर, लेकिन वो कार्रवाई बिल्कुल साफ सुथरी निकली। किसी प्रकार का कोई दोष आरोप उन पर आरोपित नहीं हुआ। पुनः एक बार बीजेपी सरकार दोषपूर्ण तरीके से उन पर प्रहार कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने आज इस तरीके से धरना दिया है, आगे भी और ये धरना प्रदर्शन जब तक मोदी सरकार नहीं संभलेगी, जब तक नहीं सजेगी, ये पूरे आरोप नहीं हटाए जाएंगे। ऐसे ही